जी, तो वेलकम करते हैं आपको चैनल के ऊपर एक नए लर्निंग सेशन, एक नए लर्निंग टॉपिक के साथ। और आज हम अपना गोल्ड का वीकली एनालिसिस भी करेंगे और कुछ और चीज़ें हैं जो डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से गोल्ड में इतना बड़ा ड्रॉप आ चुका है। तो स्पेशली सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से टैरिफ्स लगाए गए हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर, सबसे बड़ी जो वजह है इस टाइम वो है टैरिफ। अब टैरिफ क्या होता है कि लेट सपोज़ यूएसए में कोई भी मुल्क अपना अगर सामान भेज रहा है तो उसके ऊपर जो ड्यूटी लगती है, जो टैक्स लगता है, या फिर जो गवर्नमेंट टूल टैक्स लेती है, टैक्स लेती है, उसको हम टैरिफ कहते हैं सादा लफ्ज़ों में। तो टैरिफ अब क्यों लगाया गया यूएसए की तरफ से कि यूएस के ऊपर जो 33 ट्रिलियन डॉलर्स का जो उनके ऊपर डेबिट है, यानी कि उनके ऊपर कर्ज़ा है, तो ट्रंप ये चाहते हैं कि वो अपनी लोकल चीज़ें मज़ीद सेल करके अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करें और अपना कर्ज़ा टाइमली उतार लें। तो अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए वो चाहते हैं कि जो हमारे पास इम्पोर्टेड सामान है उसके ऊपर हम ज़्यादा ड्यूटी लगाएं, ताकि हमारे जो यूएस के यूज़र्स हैं उनको सामान महंगा मिले, इम्पोर्टेड सामान, यानी कि लेट सपोज़ वो पाकिस्तान से कॉटन प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान का लेट सपोज़ हमारी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो फुटबॉल वहाँ वहाँ पर पाकिस्तान के जा रहे हैं। अगर उनको फुटबॉल लेट सपोज़ $40 का एक फ़ुटबॉल मिल रहा है पाकिस्तानी, तो यूएसए वालों ने क्या किया है कि पाकिस्तान के ऊपर टैरिफ लगा दिया। अब वही फ़ुटबॉल उनको मिलेगा $40 की बजाय $60 का, लेकिन उनको वही अगर सेम क्वालिटी और उससे अच्छी क्वालिटी अगर मिल रही है मेड इन यूएसए और वो $30 में मिलेगी, तो जाहिर सी बात है एक आम बंदा, एक आम सिटीज़न जो होगा वो फिर वो उसी को कंसिडर करेगा जो लोकली मेड होगा। तो इसी वजह से टैरिफ्स लगाए गए हैं ताकि यूएस की इकोनॉमी बूस्ट करे। ठीक है, टैरिफ का सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, और टैरिफ टैरिफ क्यों लगाया गया ये हमने समझ लिया। अब इसका डिफरेंट चीज़ों पर इम्पेक्ट आया है। स्टॉक मार्केट देखें तो वो सारी क्रैश कर चुकी है, वॉल स्ट्रीट सारी क्रैश कर चुकी है, अपना एप्पल, अमेज़ोन सब के ऊपर लॉसेस पोस्ट हो चुके हैं, टेस्ला के ऊपर। तो ये हो गया टैरिफ का इशू। टैरिफ के इशू को हमने थोड़ा स्टडी किया है, ओवरव्यू किया है। अब देखते हैं गोल्ड का टेक्निकल ओवरव्यू कि गोल्ड टेक्निकली अब क्या कह रहा है। ये हमारे पास H1 का टाइम फ्रेम ओपन है, H1 का चार्ट ओपन है। तो नेक्स्ट सपोर्ट अगर हम देखें तो हमारी कुछ इस एरिया पर बन रही है 3022 के ऊपर, 3002 के ऊपर हमारे पास बन रही है सपोर्ट। और ये एक मेगा सपोर्ट है, इसको मार्केट ने बहुत बार रिस्पेक्ट किया हुआ है। देखिए पहले ये सपोर्ट रेजिस्टेंस थी, फिर ये सपोर्ट बनी और बहुत ही हेवीली बन चुकी। तो ये हमारा जोन हम मार्क कर लेंगे आने वाले वक्तों में, क्योंकि ये हमारे पास बाइंग को भी ट्रिगर कर सकता है। अब बाइंग क्यों ट्रिगर हो सकती है वो भी मैं आपको सारा डिटेल में बताता हूँ। गोल्ड अभी टेक्निकल्स को फॉलो नहीं कर रहा, ये आप माइंड में रख लें। 2023 से लेकर जब से गज़ा की वार स्टार्ट हुई है, और आपने गाज़ा का इशू अभी देखा होगा कि मासूम मुसलमानों की किस तरह से लाशें ऊपर चली गई थी, जैसे रात हमला हुआ था फ्राइडे वाली रात। तो इन चीज़ों को माइंड में रखते हुए भी इन्वेस्टर्स जो होंगे, जो हेज फंड्स होंगे, वो गोल्ड को सेफ हेवन रखेंगे और गोल्ड में मज़ीद बाइंग आ सकती है। बाइंग का रीज़न हमारे पास बन चुका है। अब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे पास अगर मार्केट रिस्पेक्ट करने आती है सपोर्ट को, तो हम बाइंग करेंगे फॉर 3078 तक। अपने नेक्स्ट वीक के अंदर हमारा टारगेट जो होगा बाइंग का वो रहेगा 3074 या 75, 70 की बेल्ट में जहाँ भी होगा हम अपना बाइंग का टारगेट बुक कर लेंगे, बाइंग का प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये हमारे पास हो जाएगी हमारी रेजिस्टेंस या टारगेट पॉइंट फॉर द बाइंग। अब यहाँ पर सेलिंग कहाँ से कर सकते हैं। लेट सपोज़ मार्केट गैप अप से ओपन हो जाती है कुछ इस तरह से, तो हम वेट करेंगे यहाँ से मार्केट रिटेस्ट ले, रिजेक्ट होकर बाय में जाए। और अगर हमारी मार्केट आती है कुछ 3079 तक और यहाँ पर एक बड़ी सेलिंग की कैंडल बन जाती है कुछ इस कैंडल की तरह, तो हम अपनी सेलिंग को ट्रिगर करेंगे और अपना टारगेट जो होगा वो अगेन हमारा होगा 3000, और 3000 बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगी।
तो नेक्स्ट वीक में हम कुछ इस तरह से ट्रेड करेंगे और 3000 की सपोर्ट को हम करेंगे होल्ड। होल्ड कुछ इस तरह से करेंगे कि हम डिसीजन नहीं लेंगे कि मज़ीद हमने बाइंग करनी है या सेलिंग करनी है। बहुत ही हेवली डॉप्ड एरिया है और हेवी सपोर्ट भी है, हमारी बहुत हेवी सपोर्ट भी है। तो इस वजह से हम 3000 के एरिया को कंसीडर करेंगे फॉर द प्रॉफिट बुकिंग इन द सेलिंग। और बाइंग भी हम यहीं से कर सकते हैं अगर मार्केट स्टार्ट होने के साथ गिरना स्टार्ट हो जाती है। तो मंडे वाली रात यानी कि जैसे मार्केट ओपन होती है, अगर मार्केट गिरना स्टार्ट हो जाएगी तो फिर हम 3000 से अपनी बाइंग ट्रिगर कर सकते हैं, वो भी रिजेक्शन आने के बाद। रिजेक्शन कैंडल किस तरह से होती है, कुछ इस तरह से बहुत बड़ी अगर कैंडल हमारे पास बन जाती है बाइंग की, तो हम फिर रिजेक्शन को कंसिडर करते हुए अपनी बाइंग कंसिडर कर सकते हैं और बाइंग में प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास गोल्ड का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू है। और फंडामेंटली बाइंग का रीज़न क्या है, वार्स, यानी कि जो हमारी वार चल रही है यूक्रेन रशिया वाली, और अपना फ़लस्तीन के ऊपर जो जुल्म हो रहा है। फ़लस्तीन वाला हम जुल्म ही कहेंगे क्योंकि वार जो होती है जिसमें दोनों साइड आपस में लड़ रही होती है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसराइल ही हमले कर रहा है। फ़लस्तीन के पास ना असला है, ना फ़ौज है, ना कुछ और है, ना किसी की मदद है सिवाय अल्लाह की पाक ज़ात के। उनके पास कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके ऊपर वो लड़ाई कर सकें। तो अल्लाह पाक उनके लिए आसानी करें। अगर आप वीडियो अभी तक देख रहे हैं तो उनके शोधा के लिए सूरह फातिहा प्लीज़ रिसाइट कर लीजिएगा, अल्लाह आपको अजर देंगे। तो दूसरा रीज़न हमारे पास आ रहा है डॉलर का गिरना। डॉलर बहुत गिरता जा रहा है, उसका क्या रीज़न है कि टैरिफ, उसके बाद यूएसए के ऊपर डेबिट यानी कि कर्जा जो कि है 33 ट्रिलियन डॉलर्स। ये बहुत बड़ी अमाउंट है, ये बहुत ही बड़ी अमाउंट है। हम बोल तो रहे हैं 33 ट्रिलियंस, लेकिन ये बहुत बड़ी अमाउंट है। तो यूएस डॉलर को जो इन्वेस्टर्स हैं और जो स्मार्ट मनी ट्रेप बनाने वाले लोग हैं, जो स्मार्ट लोग हैं, वो यूएस डॉलर को कंसीडर नहीं करेंगे, पोटेंशियल नहीं दे रहे, तो वो जाएंगे गोल्ड की बाइंग की तरफ। तो बाइंग के हमारे पास बहुत ही अच्छे रीज़न्स हैं, हम बाइंग कंसीडर कर सकते हैं गोल्ड के अंदर। तो नेक्स्ट वीक का टेक्निकल एनालिसिस हमारा हो चुका है। मिलते हैं नए टेक्निकल एनालिसिस, नई लर्निंग वीडियो, नए लर्निंग सेशन के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बजा दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंचता रहे और आप जमकर मार्केट से प्रॉफिट उठाएं। तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।